रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई टीम में सिलेक्ट हो गए हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है, शुभमन गिल कप्तान बनने वाले हैं। ये सब काफ़ी बुरी खबरें हैं जो कि आज इंडियन क्रिकेट फैंस जिसको झेल रहे हैं। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपको और भी बुरी खबरों के लिए तैयार रहना होगा। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अब इससे बुरा क्या हो सकता है। टेस्ट और टी20 से ये लोग पहले ही संन्यास ले चुके हैं, क्या वनडे से भी लेने वाले हैं? देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ चुका है कि कहीं ये लोग वर्ल्ड कप के पहले वनडे से भी संन्यास तो नहीं ले लेंगे। चलो, विराट कोहली का समझ में आता है, अभी 36 साल के हैं, 2-3 साल अभी उनके पास हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो ऑलरेडी 38 के हो चुके हैं, वर्ल्ड कप आते आते 40-48 हाफ के हो जाएंगे, और मैच प्रैक्टिस के नाम पर उनके पास क्या होगा? सिर्फ कुछ एक वनडे, क्योंकि ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या और भी ज़्यादा बड़ी बैड न्यूज़ आने वाली है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक एरा खत्म हो चुका है। रोहित शर्मा, द हिटमैन, द कैप्टन हु गेव अस चैंपियंस ट्रॉफी एंड टी20 वर्ल्ड कप, अब ऑफिशियली ओडीआई कैप्टनसी से भी हटा दिए गए हैं और उनकी जगह पर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है। जी हाँ, वही गिल जिसे हम अब तक नेक्स्ट जनरेशन बोला करते थे, अब वो प्रेजेंट जनरेशन में तब्दील हो चुका है। पर असली सवाल ये है कि क्या ये बस एक क्रिकेटिंग डिसीजन है या इसके पीछे कुछ और बड़ा सिग्नल भी छुपा है? देखिए, अजीत अगरकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभमन गिल विल नाउ लीड इंडिया इन ओडीआईज, तब जितने लोग शॉक्ड हुए थे, उतने ही लोग ये बात भी समझ गए थे कि ये सिर्फ एक चेंज नहीं है, बल्कि अभी एक बड़ा ट्रांजिशन है। आगरकर ने क्लियरली बोला, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। और अगर आप थोड़ा और कैलकुलेट करो तो 2027 तक रोहित होगा 40 के आसपास एंड विराट होगा 38-39 के आसपास। मतलब फिजिकली भी एक अलग फेज शुरू हो चुका होगा। प्लस अगर मैं मेंटालिटी की बात करूं तो प्रेशर ऑलरेडी माउंट हो चुका होगा। अब टेस्ट और टी20 से दोनों रिटायर हो चुके हैं, उनके पास में सिर्फ ओडीआई क्रिकेट बचता है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दरअसल टी20 के राइज होने के बाद ओडीआई मैचेस बहुत कम हो चुके हैं। अगले 2 साल में इंडिया को सिर्फ 25-26 ओडीआई मैचेस खेलना है, और अगर आप वो भी छोड़ दो तो गेम टाइम ऑलमोस्ट जीरो है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं तो फॉर्म कहाँ से आएगा? एंड नेट्स को आप फॉर्म में लौटने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और अगर फॉर्म नहीं होगा तो टीम में जगह कैसे सिक्योर होगी? सनी गावस्कर जी ने एक बात कही और वो बिल्कुल स्पॉट के ऊपर हिट करती। उन्होंने कहा कि रोहित खुद इस डिसीजन से डिसएग्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको 2 साल आगे सोचना है तो एक यंग कैप्टन को अभी से तैयार करना ज़रूरी है। देखो, लॉजिक बहुत सिंपल है, टीम बिल्डिंग एक दिन में नहीं होती, और अगर गिल को 2027 के लिए तैयार करना है तो अभी से लीडरशिप का लोड उसके ऊपर डालना पड़ेगा। उसको भी मैच प्रेशर, टीम डायनामिक्स और मीडिया स्क्रूटिनी का एक्सपोजर उसको चाहिए ही। एंड ऑनेस्टली शुभमन गिल डिजर्व भी कर रहा है। कंसिस्टेंसी है, मैच्योरिटी है, काम हेड है, और एग्रेशन में बहुत हद तक कंट्रोल भी है। वो कॉम्बिनेशन जो एक मॉडर्न डे कैप्टन में होना चाहिए। अब यहां से पिक्चर थोड़ी सी हार्श हो जाती है। रोहित और विराट दोनों के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट है। इरफान पठान ने सही कहा, गेम फिटनेस और मैच रेडीनेस दोनों बहुत अलग चीज़ है। रोहित ने फिटनेस पे काफ़ी काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई, अगर आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो ना डोमेस्टिक खेल रहे हो ना टी20, तो बॉडी को मैच रिदम एक तरीके से ना गेन करने में बहुत टाइम लगता है। इवन आपकी मसल मेमोरी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ऐसे में अगर उनको 2027 तक जाना है तो उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलना पड़ेगा, तभी वो अपनी टाइमिंग और रिफ्लेक्सेस को शार्प रख पाएंगे, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि देखिए, एज से पहले रस्ट मतलब कि जंग शरीर को लग जाती है जब आप बैठे रहते हैं। रोहित शर्मा सिर्फ एक कैप्टन नहीं है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। वो एक करिश्मेटिक कैरेक्टर है, एक सेंटिमेंट है, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी स्माइल के पीछे कभी प्रेशर दिखने नहीं दिया, चाहे वो आईपीएल में कप्तानी से हटाना हो या फिर यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 में जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, वो आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। पर क्रिकेट एक बहुत ही क्रूअल गेम है, ये सब जानते हैं। यहाँ इमोशनल वैल्यूज़ नहीं बल्कि टाइमिंग मैटर करती है। एंड सच कहूँ तो बीसीसीआई का ये डिसीजन हार्श है, लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है। आज गिल को ग्रूम करोगे तभी कल के लिए वो स्ट्रांग टीम बना पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोहित और विराट की कहानी खत्म हो गई, नहीं। अभी भी उनके पास एक लास्ट डांस बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में ओडीआई सीरीज, उसके बाद दिसंबर जनवरी में और मैचेस मिलेंगे, और अगर वो फॉर्म में आए तो क्या पता एक और ट्विस्ट मिल जाए। देखिए,
बात सिंपल सी है कि हम सब जानते हैं कि एक दिन ये तो होना ही था। हर जनरेशन में एक बार मोमेंट आता है, चाहे वो कपिल देव हों, उन्होंने बातों से सचिन को हाथ दिया था। धोनी ने बातों से कोहली को हटा, मतलब जिस तरीके से किया था, तो इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और अब कोहली रोहित एरा शुभमन गिल को दे रहा है। क्रिकेट का साइकिल यही है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, बस लेगेसी आपकी परमानेंट हो सकती है। अब देखिए, आने वाले समय में जो ऑस्ट्रेलिया टूर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि वहां पर इन दोनों को फॉर्म दिखाना बहुत ज़रूरी है, रोहित और कोहली को। इन दोनों ने अगर वहां पर फॉर्म नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सारी बढ़ सकती हैं। और अगर चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं तो जाहिर सी बात है आगे टीम में सिलेक्शन पर भी सवाल उठेंगे। एंड ऑनेस्टली अगर गिल अपने काम, कंपोजर और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तो उसका फ्यूचर सेफ है, लेकिन रोहित और विराट के साथ दिक्कत है। रोहित और विराट ने इंडियन क्रिकेट को सुपर पावर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टाइम है उनके शोल्डर से लोड निकाल के नेक्स्ट जनरेशन को देने का। तो ये रोहित रिमूव्ड एज ओडीआई कैप्टन सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट है। एक जनरेशन का सनसेट और दूसरी का सनराइज है। रोहित और विराट अब भी आइकन्स रहेंगे, लेकिन शुभमन गिल अब लीडर ऑफ टुमारो बन चुका है। अगर तुम भी इस चीज़ को लेकर इमोशनल हो रहे हो तो याद रखना, हीरोज रिटायर नहीं होते, लेकिन लेजेंड्स हमेशा जिंदा रहते हैं।